हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी पीकेएन में। आज है 6 फरवरी 2026। आफ्टर मार्केट एनालिसिस वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो गाइस, निफ्टी 50 क्लोज हुआ है 25,693 पे। इसके पॉजिटिव स्टॉक 15 थे और निगेटिव स्टॉक 35 थे। गाइस, यहाँ पे जो डे का चार्ट देख रहे हो, यहाँ पे इस ये जो कैंडल है, ये पता नहीं क्यों इस चार्ट में अलग दिखा रहा है, बट ऐसा कैंडल नहीं है। आप चाहिए तो आप एक ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे दिखा रहा है कि 26,990 तक गया हुआ है, बट ऐसा हुआ नहीं है। ये पता नहीं क्यों इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ पे ये जो कैंडल है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो आइए इसके 4 घंटे के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। तो ये आप देख रहे हैं, 2 कैंडल बना हुआ है और ये यहीं तक है ही। आप देख रहे हैं ये देखिए आप, ये देखिए, ये 2 कैंडल बने हुए हैं। तो इसके अलावा तो कुछ नहीं है, सिर्फ यही है जो बना हुआ है। तो गाइस, देखते हैं कब ये जो ऊपर का ये जो रेसिस्टेंस है, इसको तोड़ता है या फिर नहीं तोड़ता है। आइए गाइस, इसके 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, पहला कैंडल यहाँ पे रेड बना हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है ईएमए को पकड़ के, और फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, जो कि 25,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। और यहीं से फिर बाउंस बैक किया, ऊपर का जो रेसिस्टेंस था वो रेसिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिरा और फिर ऊपर की तरफ आया है। तो इस तरीके का मूवमेंट गाइस बना हुआ था, अगर आप देखेंगे तो। अब देखते हैं हम लोग कि मंडे को किस तरीके से मूवमेंट देखने के लिए आपको मिलता है। तो हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा है? हमारा ट्रेड बन रहा है या तो मार्केट इस जगह को, मतलब 25,500 को तोड़े, तब हमारा ट्रेड नीचे की तरफ बनेगा। और ऊपर ये जो आपका रेसिस्टेंस है, अगर इस रेसिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तब आपका ऊपर की तरफ मूवमेंट बनेगा। और ये देख रहे हैं, ऊपर एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है 25,880 के आसपास का। तो यहाँ तक का मूवमेंट गाइज आपका बन रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि मंडे को किस तरीके का आपको चार्ट पैटर्न देखने के लिए मिलता है और किस तरीके से कैंडल जो है मूव करता है। तो गाइज, आप बताइए, आप किस में ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हैं? क्या आपने अपने साइकोलॉजी को सुधारा, डिसिप्लिन को सुधारा, या फिर नहीं सुधारा? अगर नहीं सुधारा है और आप मतलब कुछ भी सुधरने वाले नहीं हैं, या आप मतलब एकदम कुछ सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए शेयर मार्केट को। हाँ, इन्वेस्टिंग कर सकते हो, वो भी बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि वहाँ भी बहुत सारे लोगों का लॉस होता है, पोर्टफोलियो रेड रहते हैं बहुत दिनों तक। इसलिए आप किसी सेबी रजिस्टर से मिलें और उसके हिसाब से आप ट्रेड करें। अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स 83,580 पे जाके क्लोज हुआ है, 266 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 18 स्टॉक पॉजिटिव थे और 12 स्टॉक निगेटिव थे। तो गाइज, यहाँ पे भी डे का चार्ट थोड़ा अजीब दिखा रहा है। तो हम लोग जबकि ये कैंडल बराबर है ही नहीं, ये इस तरह का कैंडल बना ही नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं 4 घंटे के चार्ट को। ये देखिए, यहाँ पे 4 घंटे के चार्ट में प्रॉपर कैंडल यहाँ पे शो कर रहा है कि किस तरीके का मूवमेंट था, और ये दोनों कैंडल आपको बता रहा है। तो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि आपको मंडे को यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। सेंसेक्स में 5 मिनट के चार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट जो देख रहे हैं, वहाँ पे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस एकदम प्रॉपर काम कर रहा था, बट यहाँ पे ये नीचे की तरफ आया है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है। सेम पैटर्न वही है, लेकिन वहाँ पे थोड़े से सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर दिख रहे थे, कहाँ पे लेना है कहाँ पे नहीं लेना है, बट यहाँ पे थोड़ी सी क्लियरिटी कम है। बट एक अच्छा मूवमेंट था। आप निफ्टी 50 को देखते या फिर यहाँ पे भी प्रॉपर ईएमए को देख के आप ट्रेड करते, तो आपका पैसा बन जाता। तो आप बताइए गाइज, आपने किस में ट्रेड किया? तो गाइज, निफ्टी बैंक 60,120 पे जाके क्लोज हुआ है, 56 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज हुआ है। 6 स्टॉक पॉजिटिव थे, 7 स्टॉक नेगेटिव थे और 1 स्टॉक न्यूट्रल था। तो इस तरीके का मूवमेंट गाइज देखने के लिए बना हुआ था। गाइज, यहाँ पे आप डे का चार्ट देख रहे हैं, तो जिस तरीके का डे का चार्ट है, बस अच्छी बात यह है कि ईएमए के ऊपर है, लेकिन दो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है पुराना, एक ये वाला और एक ये भी समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरीके का मार्केट जो है वो सस्टेन करता है और किस तरीके से मार्केट रहता है और फिर मूवमेंट देता है। तो मंडे के दिन हम लोग देखेंगे गाइज। गाइज, यहाँ पे पहला कैंडल तो ग्रीन है और दूसरा कैंडल भी ग्रीन है,
और इन 2 कैंडलों के हिसाब से देखा जाए तो आप पॉजिटिव ट्रेड ले लिए होते और उसके बाद तुरंत यहाँ पे आप ट्रैप हो गए हैं। अगले ये जो 4 कैंडल हैं इन्होंने ट्रैप कर लिया। ट्रैप करने के बाद लगातार ये ईएमए के नीचे ही रह गए और ईएमए के नीचे रहने के साथ-साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे नीचे की तरफ दिया और अगर आप प्रॉफ़िट लेके नहीं निकले थे, तो थोड़ा देर तक यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर वापस तेज़ी से ऊपर की तरफ गया। तो इस तरीके का मूवमेंट था गाइस, ऐसे में पैसे नहीं बनते हैं, लॉस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे तो पक्का 100% आपका स्टॉप लॉस हुआ है। मान लीजिए आप स्टॉप लॉस लेके नहीं निकले, आप अड़ गए, आपने रिवेंज ट्रेडिंग कर लिया या फिर आपने अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया, तो ये जो कैंडल आप यहाँ पे जो कैंडल देख रहे हैं, ये जो कैंडल बना हुआ है, ये आपको पूरी तरीके से तोड़ देता है। तो आप बताइए कि ऐसा आपके साथ कब हुआ है कि आप अड़ गए और फिर मार्केट ने आपको बोलते हैं ना कि मार्केट ने आपको सिखाया कि करना बहुत ज़रूरी नहीं है, सम टाइम आपको अपने लॉस को लेके निकल जाना है। तो आप बताइए आपने इस तरीके का मूवमेंट कभी देखा है या फिर नहीं देखा है? तो गाइज़ ये शेयर मार्केट है, यहाँ पे बहुत कम समय में लोगों का प्रॉफ़िट भी हो जाता है और बहुत कम समय में लोगों का लॉस भी हो जाता है गाइज़, तो सोच समझ के ट्रेड करें। तो गाइज़ इंडिया विक्स 11.94 पे ट्रेड कर रहा है और 1.89 पे आके क्लोज़ हुआ है माइनस में जाके और यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। गाइस अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी 25,873 पे जाके क्लोज हुआ है और 176 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 150 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है निफ्टी 50 के हिसाब से। फायज ने 1950 करोड़ की बाइंग की हुई है और डियाज ने 1265 करोड़ की सेलिंग की हुई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 685 करोड़ की बाइंग हुई है। तो गाइज आप बताइए आप किस में ट्रेड कर रहे हैं? क्या आप कोई कोई स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं और वो अगर एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो वो कौन सा स्टॉक है और क्यों? वो कौन से सेक्टर से बिलोंग कर रहा है? कौन से सेक्टर में आप बुलिश हैं? तो गाइज आप कमेंट में बताएं एंड सोच समझ के ट्रेड करें बिकॉज यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एंड थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।